गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम प्रिज्म पर ही टॉपिक लिए हैं फिर, और इसमें छोटे छोटे तीन चीज़ को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। एंगुलर डिस्पर्सन, एवरेज डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल्स। मान लीजिए प्रिज्म, तो प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट बीम को इंसिडेंट होने देते हैं, व्हाइट लाइट बीम को। तो आप जानते हैं पहले से वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगा। हमने 3 ही कलर दिखाया है, क्योंकि ज़्यादा वो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, इसीलिए 3 दिखाया है। ये वायलेट और रेड और दोनों के बीच में जो है येलो दिखाया है। तो सबसे पहले हमको देखना है एवरेज डेविएशन। तो पहले ये देख लीजिए, ये जैसे ऊपर वाला जो रेड है वो बाहर निकलने के बाद ऐसे आया, और ओरिजिनल पाथ से रेड वाला का डेविएशन डेल्टा आर लिखे हैं। उसी तरह येलो का लिखे हैं डेल्टा वाई, एकदम एंगल बना हुआ है, और वायलेट का लिखे हैं डेल्टा वी। तो ये आप समझ गए सबका ये एंगुलर डेविएशन क्या है। तो अब आइए, एवरेज डेविएशन कहते हैं किसको? तो येलो लाइट का जो डेविएशन डेल्टा वाई है, उसी को हम लोग कहते हैं एवरेज डेविएशन। क्यों कहते हैं? तो 7 कलर्स का जितना डेविएशन होता है उसका एवरेज लिया जाए तो वो करीब करीब येलो लाइट के डेविएशन के बराबर होता है। इसीलिए उसको येलो कलर का जो डेविएशन होता है उसी को हम लोग एवरेज डेविएशन कहते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन में मतलब मैक्सिमम जो एंड वाला है, जैसे ऊपर में रेड है और नीचे वायलेट है, अब बीच में ही सब कलर होगा। तो कहने का मतलब दोनों के डेविएशन का जो डिफरेंस है, यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब जो सब लाइट गया तो वो टोटल कितना एंगल में डाइवर्ज हुआ है, तो वही हुआ। जैसे यहाँ से यहाँ तक ही न डाइवर्ज हुआ, तो क्या कीजिएगा, तो डेल्टा वी अब माइनस डेल्टा आर, यानी ये आपका एंगुलर ये डिस्पर्सन निकल गया। अच्छा, अब देखिए डिस्पर्सिव पावर इसका क्या होता है। डिस्पर्सिव पावर का डिफिनीशन है आपको कि इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन to the average deviation when the mean ray passes symmetrically through the prism। हाँ, ये चीज़ ध्यान में रहना है कि मीन रे मतलब जो मान लीजिए येलो वाला, वो करीब सिमेट्रिकल पार हो। सिमेट्रिकल कहने का मतलब बेस के करीब करीब पैरेलल हो, तो ये आपको माने कंडीशन को पूरा कर देगा। तो कौन है? अमेंद्र था।
आपको। ओह अच्छा, हाँ वो आ गया मैंने। हाँ, तो डिस्पर्सिव पावर के बारे में बता रहे थे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द एवरेज डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन तो यही आपका वो जो एंगल बना जितना डाइवर्ज किया, यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और एवरेज डेविएशन तो आप डेल्टा वाई का जो ये डेविएशन है वो हुआ एवरेज डेविएशन। तो अब आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई। यही डिस्पर्सिव पावर का हम लोगों ने डिफिनीशन दिया हुआ है। तो डेल्टा भी कैसे निकालते हैं? डेल्टा भी तो आपको ये फार्मूला पीछे पढ़ा दिया गया है प्रिज्म में कि ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल -1 इंटू ए। तो यहाँ ये ए था, ये प्रिज्म एंगल ए और इसको बी और सी मान लीजिए। तो वही हुआ ये डेल्टा वी के लिए। उसी तरह आप डेल्टा वाई का भी लिख सकते हैं एन वाई -1 इंटू ए प्रिज्म एंगल, और डेल्टा आर को भी आप लिख सकते हैं एन आर -1 इंटू ए। तो हमको ये डालना है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो डेल्टा वी ये है, डेल्टा आर ये है, तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर दोनों को माइनस कर दीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा तो एन वी माइनस एन आर इंटू ए होगा। ये निकल गया आपको ये एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी ये एंगल निकल गया। अच्छा, एंड मीन डेविएशन को भी वैसे ही क्या होगा? मीन डेविएशन एन वाई -1 इंटू ए। तो अब जो है आप डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर यानी ये डाल दीजिए, और डेल्टा वाई के बदले ये डाल दीजिए। ए में ए कट गया, हो गया एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई -1। इसी को मैंने ब्रैकेट कर दिया। ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा कहते हैं। तो इसका डिस्पर्सिव पावर हो गया एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई -1। तो निकल गया। ये तीनों आइटम छोटा ही छोटा था, लेकिन इसकी भी जानकारी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और अगर पसंद है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि बेल बजा देने से वीडियो आपको जाते रहेगा। और दूसरे को मदद करना है तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह से हर एक आदमी की पढ़ाई एकदम सीक्वेंस में ठीक से होगी। तो अब मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।